नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा महाजन। पीटीसी न्यूज़ की इलेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा भंग की, जिस पर प्रदेश सरकार ने पहल की। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा को भंग कर दिया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब सीएम नायब सिंह सैनी अगली सरकार के गठन होने तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करेंगे। वे कोई नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपातकालीन स्थिति आने पर वो फैसले लेने के लिए अधिकृत होंगे। सैनी सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर तक था, लेकिन नई सरकार का गठन 8 अक्टूबर के बाद होना है। इस लिहाज से करीब 1 महीने पहले विधानसभा भंग की गई है। समय से पहले विधानसभा भंग करने के लिए सैनी सरकार ही कहीं न कहीं जिम्मेदार है। दरअसल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाए जाने की वजह से सैनी सरकार कहीं न कहीं संवैधानिक संकट में फंस गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के मुताबिक 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। नायब सिंह सैनी की सरकार ने 13 मार्च को आखिरी बार विधानसभा का सत्र बुलाया था। इसके बाद 12 सितंबर तक सत्र बुलाया जाना जरूरी था, लेकिन सरकार सत्र बुलाने में असफल रही। ऐसे में सरकार के पास विधानसभा भंग करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर सरकार विधानसभा भंग नहीं करवा पाती तो सैनी सरकार की वैधता पर सवाल उठने लगते। सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ सकती थी और सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की जा सकती थी, जो कि अमूमन देखने में आया भी है। बहरहाल हरियाणा विधानसभा भंग हो चुकी है और इसके साथ ही विपक्षी दलों को भी सरकार पर वार के और मौके मिल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा। हफ्ते की दूसरी सबसे बड़ी खबर रही नामांकन दाखिल होना। 12 सितंबर को सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। 16 सितंबर को क्या सभी उम्मीदवार नामांकन वापस लेंगे? आइए देखते हैं किसने कहां से नामांकन दाखिल किए।
सीपीआई प्रत्याशी को समर्थन की घोषणा गुरुवार दोपहर की। आम आदमी पार्टी ने 21, जजपा और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की। भाजपा ने सिर्फ एक रात पहले 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। तो ये था हरियाणा विधानसभा का चुनावी रण। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। विधानसभा चुनावों में इस बार खिलाड़ियों ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। कई पार्टियों ने कई खिलाड़ियों को उम्मीदवार बनाया है। आइए देखते हैं किस खिलाड़ी ने कहां से उम्मीदवारी दायर की है। खेल के मैदान में पसीना बहाने वाले खिलाड़ी इस बार हरियाणा के सियासी दंगल में भी दांव दिखाते नजर आएंगे। जी हां, विधानसभा चुनाव लड़ रही पार्टियों ने 4 खिलाड़ियों पर दांव खेला है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में वजन ज्यादा होने के कारण बाहर हुई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट को प्रत्याशी बनाया है। इसी सीट पर आम आदमी पार्टी ने भारत की पहली महिला WWE रेसलर कविता दलाल को उम्मीदवार बनाया है। 2 पहलवानों को टिकट मिलने के चलते ये सीट प्रदेश की चर्चित और हॉट सीटों में शुमार हो गई है। भाजपा ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को महम विधानसभा सीट से, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीट शूटर आरती राव को अटेली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। इस चुनाव में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया भी विनेश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये चारों पहली बार सियासत के पिच पर उतरे हैं। 30 साल के दीपक हुड्डा भाजपा के 90 उम्मीदवारों और 30 साल के विनेश फोगाट कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों में सबसे युवा है। आइए इनके प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली देश की पहली महिला पहलवान है। 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण विनेश फाइनल मैच से पहले अयोग्य घोषित कर दी गई थी। कविता दलाल भारत की पहली महिला WWE रेसलर कविता दलाल सलवार सूट पहनकर रिंग में उतरने की वजह से काफी मशहूर हुई थी। दीपक हुड्डा भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान हैं। 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। आरती राव अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीट शूटर हैं। उन्होंने 4 एशियाई चैंपियनशिप पदक जीते हैं। हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आरती केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं। 1970 में बॉक्सिंग रिंग से राजनीति में आए वीरेंद्र सिंह ने ऊंचाना सीट से 5 बार जीत हासिल की। वे 3 बार हरियाणा में कैबिनेट मंत्री भी रहे, 3 बार सांसद रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। इनका मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रणबीर महेंद्रा सिर्फ एक बार विधायक बने। 2009, 2014 और 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट से हार गए थे। तो ये था खिलाड़ियों का प्रोफाइल। और इस बार कौन कौन से खिलाड़ी हरियाणा के सियासी दंगल में दांव दिखाते नजर आएंगे, इस पर रहेगी पैनी नजर। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। चलिए अब चलते हैं जनता का मोड़ जाने। हमने रुख किया महेंद्रगढ़ की अटेली का रुख, जहां हमने लोगों की मन की बात जानी। देखिए विधानसभा चुनाव में क्या रहेंगे मुद्दे, तो हम चलते सीधे जनता के पास और जानेंगे उनसे उनके मन की बात। भाई साहब क्या नाम है? तेज सिंह जी, विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में आखिर क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा हमारे एरिया में खेल स्टेडियम होना चाहिए जी। एक तो मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम और यूनिवर्सिटी और खेल स्कूल हमारी मुख्य मांगे हैं। और पानी की जो है वो भी है। और बच्चों के लिए जो खेल स्टेडियम में अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, ऐसा कोई खेल स्टेडियम हमारे बिहाड़ी गांव, मेरा गांव बिहाड़ी है, बिहाड़ी गांव के लोग जैसे हमने जमीन भी देने के लिए यहाँ भर दी है सरकार से। पीछे जो थी बीजेपी सरकार में कि जमीन खोड़ गांव में और बिहाड़ी गांव ने 25-30 किले देने की मांग हो थी, भाई हम दे देंगे। और हमारे यहाँ पे खेल स्टेडियम, मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम होना चाहिए। मौजूदा सरकार के कार्यकाल से कितने खुश?
बीजेपी मौजूद सरकार से हम बहुत खुश हैं। विधानसभा चुनाव है, अच्छा जी। इन चुनावों में क्या आपके मुद्दे हैं? इन चुनाव मुद्दा सी जो सरकार करे तो सरकार जो बीजेपी सरकार थी बढ़िया सरकार थी जो हरियाणा बने से मैं कई साल कांग्रेस सरकार राज करगी और ये जो 10 साल राज करे बीजेपी सरकार ने भी एक बोलना ये 5-7 साल एक बोलना इतना काम करे बीजेपी कहने का मतलब ये है कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा की स्थापना हुई थी, जी। उससे लेकर के पिछले 10 सालों का हाँ। अगर हिसाब किया जाए तो कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की जो पीछे सरकार रही और 10 साल जो बीजेपी की सरकार रही, हाँ जी। उसमें विकास कार्य किस तरह के? वो मैं किमी बिना था मैं तो ऐसे कोई गांव को न जाए गांव में 40-50 बालक नहीं लग गया ये सरकार में और पानी की छुट्टी की रही और जो सरकार पीछे जो सरकार थी वो बता रहा ना हरियाणा में जितनी बार सरकार कांग्रेस की बनी है वो 5-7 साल में बीजेपी सरकार ने इतना काम कराया। हम तो बीजेपी से कारण कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं। इनका साफ रूप से कहना है कि बीजेपी को चुना है और बीजेपी को ही चुनेंगे और कांग्रेस नहीं। बीजेपी में खड़ा हुआ है जब से देते हैं। इनका साफ रूप से कहना है कि बीजेपी में जब से खड़े हुए हैं बीजेपी को ही वोट देते। जो चुनाव रहेगा इस बार बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखेगा। अगर लोगों की मत की बात करें तो लोगों का साफ रूप से कहना है कि बीजेपी किसी ना किसी रूप से कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। पीटीसी न्यूज के लिए अटेली से नितिन शर्मा। अब चलते हैं पलवल। क्या कहते हैं पलवल के लोग विधानसभा चुनाव को लेकर, आइए जानते हैं उनकी राय। हम आए हैं पलवल की भाटिया कॉलोनी में। यहाँ के लोग हैं और इनसे जानते हैं, राजनीतिक चुनावी चर्चा करते हैं। ये किस पार्टी का पक्षधर हैं, किस पार्टी से खुश हैं। पलवल में पिछले 5 वर्षों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्षों से सरकार है। इन 10 वर्षों में सरकार ने इनके लिए क्या कुछ किया है और क्या कहना है लोगों का। जी भैया, क्या नाम आपका? रामपाल जी। रामपाल जी, सरकार के कामकाज के बारे में क्या कहेंगे आप? सब अच्छे काम हो रहे हैं, बढ़िया हैं, हम खुश हैं, शांति है शहर के अंदर और मेरे हिसाब से तकरीबन हमारे आस पड़ोसी सारे ही सब ठीक हैं इससे और हम तो दोबारा भी कमल ही खिलाएंगे जी। अच्छा, हाँ, 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, तो यहाँ आपके आसपास जो लोग हैं उनका क्या कहना है? सबका यही है जी, बटन बीजेपी का ही दबाएंगे, हम तो कमल के फूल पे वोट करेंगे हम। अच्छा, इस इलाके में कोई क्या कुछ करवाया सरकार ने? ठीक है जी, रोड वोड भी ठीक है, तकरीबन मेंबर साहब ने कुछ कमी हुई है। अनिल मेंबर था यहाँ का जी 29 वार्ड से, नाले में कल परसों उन्होंने पानी के लिए जाम लगा दिया, खुद ही खुलवा रहा है। फिर जाम लगवाए भी खुद ने? विधायक साहब की तो कोई कमी नहीं है इसमें। अनिल ने नाला बंद कराया था, खुद ही खुलवा रहा है उसको अनिल, जेसीबी से खुलवा के फिर कह रहा है जी ये उन्होंने बंद करवा दिया, पार्टी वालों ने, विपक्ष करवा रहा है बंद, खामा के आरोप लगा रहा है। एक लेडीज बोली तो मेरे सामने कह रहा था कि मैं देखता हूँ कौन बंद कराता है, खुलवाता है इसको। अच्छा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे पहले दीपक मंगला, अब टिकट चेंज करके गौरव गौतम को दिए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। लोगों की सोच है कमल का फूल, बाकी सब धूल ही धूल। देखिए, सरकार के काम अच्छे हुए हैं, पहले से जो रोड हैं वो भी दुरुस्त हुए हैं। पहले एक बार देखा था आपने कांग्रेस की सरकार में जो खादर के जो पत्थर थे वो कांग्रेस की सरकार में, ये जो मेन रोड है ये ओल्ड जीटी रोड बताते हैं, इसमें वो पत्थर हमने देखे हैं खुद ने, और बीजेपी सरकार आने के बाद ये ठीक हुए हैं। फिर भी वैसे तो भैया जैसी ही है ऐसी सही है, पर लेकिन ऐसा है कि यहाँ गरीब आदमी के लिए कुछ थोड़ा बहुत हाँ, गरीबों के लिए बताइए। वैसे तो के लिए बच्चे दुखी हैं, ये नाला फाला ये सब ये वो हो रहा है, बच्चे मेंबर कोई सुनाई नहीं कर रहा है, बच्चे डूबने की नौबत आ रही है। ये मामला तो कई बार बच्चे नाले में भी गिर चुके हैं। मेरा नाम कुंवरवती है। हाँ, कुंवरवती जी, सरकार के बारे में क्या कहना? चुनाव होने वाले हैं तो लोगों की क्या राय? बीजेपी को ही देंगे वोट, और बीजेपी ने अच्छे काम किए, विकास किया है देश का, युवाओं को जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उन्हें नौकरी दी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बीजेपी देंगे। देखो, सरकार आई 14 में, बीजेपी की सरकार 14 में आई, काला धन वापस लाऊंगा, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। आज तक इस जुल्म में सरकार ने किसी के खाते में कोई, यहाँ कितने भैया खड़े हैं आज के, एक भी आदमी ये बता दे कि किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हो।
विधानसभा चुनावों को लेकर हमारी सीरीज जारी है। बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।